बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके पास किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके 4 डिफरेंट केसेस हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम पहले इस वीडियो में हम देखेंगे केस 1 क्या होता है हमारे पास। तो केस 1 के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास केस 1 में कि उसमें जब भी आपके पास कोई पार्शियल फ्रैक्शन गिवन होगा, कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन आपको गिवन हो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसकी बेस पे आपके केसेस डिफाइन हो रहे होते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एक्स वो अगर रखे ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि रेजोल्यूशन ऑफ अ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब लीनियर फैक्टर क्या होता है जिसमें आपके पास जो पावर क्या होती है फैक्टर्स की 1 होती है, ठीक है जी, लीनियर। और नॉन रिपीटेड कहेंगे एक फैक्टर जस्ट एक दफा ही आएगा, वो उसके वन से मोर देन टाइम आप रिपीट नहीं कर सकते। लाइक ये क्यू ऑफ एक्स है तो एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, एक्स माइनस ए वन इज अ लीनियर फैक्टर क्योंकि एक्स माइनस ए की कोई पावर नहीं है ना ही एक्स की कोई पावर है, तो सारे के सारे लीनियर टर्म है। तो ए वन इज अ डिफरेंट कॉन्स्टेंट, ए टू इज अ different constant and a2 and a3 different constant। a1 a2 a3 सारे इक्वल नहीं होंगे क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो वो रिपीट में चला जाता है। तो ये नॉन रिपीटेड यानी कि हर दफा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट ही होगा डिनोमिनेटर के ऊपर। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन के अंदर, तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से कन्वर्ट की जाती है, किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हम बनाते हैं, तो ये अभी हम एग्जांपल्स में हम ये मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक गिवन ओवर की फॉर्म है 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है जी। अब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ताकि आपकी इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो अब इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 4 है। ये पहला भी हमारे पास जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, लीनियर है। दूसरा फैक्टर भी लीनियर है और ये दोनों फैक्टर्स आपस में सेम नहीं है, यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। जब ऐसा केस हो तो उसमें आप सपोज क्या करते हैं कि हमें, क्योंकि हमने इस मल्टीप्लिकेशन को एक सिंगल हमारे पास जो ये रैशनल फ्रैक्शन है इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में सम के साथ अलग करना है। तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि डिनोम जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग लिखा जाता है हमारे पास, और ऊपर से ए और बी हमने खुद से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स अभी सपोज कर लिया क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इसके न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद अगेन यही चीज बनेगी। तो इसको हम जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज सेम ही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर कैसे चेंज होंगे, वो वैल्यूज क्या आएंगी ए और बी की, वो अभी हम आगे हम फर्दर डिसाइड करेंगे। तो टिल नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास तो उनको आप क्या करें कि उनको आप ए एंड बी एंड सी जितने भी फैक्टर हैं, अगर 3 फैक्टर हो तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, अगर 4 फैक्टर हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फॉर्म पे आएगा। जितने भी नॉन लीनियर फैक्टर हैं उनको ए के साथ आप नीचे आप उनके जो फैक्टर्स हैं हर फैक्टर 1 बाय 1 आप लिख दें। जब 1 बाय 1 हर फैक्टर हमने लिख दिया तो उसके बाद क्योंकि हमने इसको सपोज किया है इसके इक्वल, ठीक है, अभी हमें न्यूमरेटर के बारे में हमने डिसाइड नहीं किया कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो ये हमारे पास ए और बी के अननोन्स हैं, इनको अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ये अपनी टाइप डिसाइड करके। उसके बाद आप क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 डिनोमिनेटर था हमारा यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन में, तो इसको इक्वेशन के बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन होगी, इधर क्योंकि एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा, जस्ट क्या रहेगा 7x प्लस 25। उसके बाद a इंटू एक्स प्लस 3 है, जब मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड पे तो एक्स प्लस 3 तो कैंसिल होगा, a के साथ जस्ट क्या रहेगा एक्स प्लस 4। सिमिलरली b के साथ जस्ट क्या रहेगा एक्स प्लस 3 रहेगा जब आप बोथ साइड्स पे एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वो जब बोथ साइड होगा तो हर टर्म के साथ ये अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। जब ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आपने मल्टीप्लाई करवा के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो ख़त्म कर दिए और हमारे पास एक इस फॉर्म में हमारे पास एक एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है हमारे पास जस्ट 1 है, तो आपने इसमें जस्ट क्या करना है कि x वाली टर्म्स को अलग कर लेना है और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेना है, कि यानी कि जितने भी x के जो हैं उसको x के कोफिशिएंट की बेस पे आपने सेपरेशन कर लेनी है। अगर आप इसको देखें तो हमने पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया a इंटू एक्स a4 b इंटू एक्स b3,
ax 4a bx एंड 3b। अब वो टर्म x वाली टर्म्स कंबाइन कर लेनी है और कांस्टेंट टर्म्स आप लोगों ने कंबाइन कर लेनी है। जब x वाली टर्म कंबाइन करेंगे तो ax प्लस bx होगा, उसमें जब x कॉमन लेंगे जिसके क्या रहेगा a प्लस b। सिमिलरली जो कांस्टेंट है 4a प्लस 3b आपने इस तरह से लिख लिया। अब ये देखें क्योंकि हमने जब बताया था कि जब पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिटी डेवलप करता है, और आइडेंटिटी क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो रही होती है, सेटिस्फाई हो रही होती है। तो जब ये दोनों इस साइड इक्वल्स हैं तो हम इट मीन टू से कि इनका आपस में जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या a प्लस b है, तो लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, राइट साइड पे कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है 4a प्लस 3b, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है 25। और अगर ये आइडेंटिटी है और इक्वल है तो ये ऐसे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम अब इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि हम इनको कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट को। एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी और इधर क्या 7, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7। इधर कांस्टेंट क्या था 4a प्लस 3b, इधर कांस्टेंट क्या था 25। 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 25। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है जी। जब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, लेकिन एक सिंपल है कि आप क्या करेंगे एक से वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर दें। अगर यहाँ पे 7 इज इक्वल टू a प्लस बी है तो लेट्स से यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस b, a इज इक्वल टू 7 माइनस b मिलेगा आपको इस इक्वेशन से। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस b जो आपने फाइंड आउट किया वो इस जगह पे a की जगह पे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो a की जगह पे 7 माइनस b पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन b की फॉर्म में आएगी। तो सिंप्लीफाई करें तो वहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जो आपको यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को अगेन आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 4 एंड 3। जब a और 4 जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आपने फाइंड कर ली होंगी तो उनको सिंपली अपने जो आपने जो सपोजिशन थी उसके अंदर आप पुट कर दें। a की जगह पे 4 पुट कर दिया और b की जगह पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन था ये कन्वर्ट हो गया किसमें दी, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना काफ़ी कन्वीनियंट होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास था कि अगर आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो उनको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 कि आप अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं तो हर लीनियर फैक्टर के नीचे आप a b एंड c के साथ कॉन्स्टेंट्स आप न्यूमरेटर के लिख दें। उसके बाद स्टेप 2 में बोथ साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन जब बनेगी तो उसमें आपने एक्स के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स अलग करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके वहां से आपके पास कोएफिशिएंट्स के अल्टीमेट आंसर आपको मिल जाएंगे। और लास्ट स्टेप में उनको बैक सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी सपोजिशन के अंदर और आपकी पार्शियल फ्रैक्शन आपकी जो है वो आपको कंप्लीटली मिल जाएगी इस पर्टिकुलर रैशनल फ्रैक्शन की। अल्टरनेटिव मेथड है, सो इट्स अप टू यू। ये लीनियर्स के लिए जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनके लिए ये मेथड हमारा वर्क कर जाता है और आप इसको सॉल्व करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी का आप अल्टरनेटिव मेथड को यूटिलाइज करें या ना करें। फर्स्ट स्टेप तो वही है, जो सपोजिशन है वो तो सेम वही रहती है। उसके बाद बहुत सारे मल्टीप्लाई करवा दे वो भी वही आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो लीनियर फैक्टर्स हैं हर फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करके तो वहां से जो x की वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर x प्लस 4 और एक x प्लस 3 है तो अगर आप x प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। जो -4 है पूरी इक्वेशन में आप लोगों ने पुट कर देना तो वहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। और इस तरह जब x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। तो -3 इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको वहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 4। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें या आप लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करके वहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करके उनको दोबारा से उसके अंदर आप पुट कर दें तो आपके पास वो जो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेन पर्पस हमारा यही है कि आपने बेसिकली रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल में कन्वर्ट करना है ताकि इंटीग्रेशन हमारी कन्वीनियंट हो सके। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास कि इसमें भी क्या है हमारे पास कि न्यूमरेटर में हमारे पास डिग्री देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा पहले डिग्रीज देखते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर कि आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर
पार्शियल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो फिर ही आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है यहाँ पे 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे क्या है 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और इधर भी क्या था एक्स, जब मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी, क्यूब की ही मिलेगी। इट मीन्स है कि ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसलिए आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा हमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो x के -5x + c जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है। तो आप क्या करें कि इसके पहले फैक्टर्स बनाएं x के -5x + 6 के, तो आपने जब इसके फैक्टर्स बनाए मिडिल टर्म ब्रेक करके तो वो क्या आ रहा है x - 3 एंड x - 2। अब मिडिल टर्म ब्रेक करना आप सबको आती होगी, तो हमने जब इसके फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास x - 3 और x - 2 आ गए। तो अल्टीमेटली जब इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की इसके फैक्टर्स की, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 and which is again a non repeated linear factor। तो फिर सपोजिशन कैसी होगी पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए कि हर लीनियर फैक्टर के ऊपर एक एक ए बी एंड सी अल्फाबेट आपका आ जाएगा। तो आपने इसको सपोज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोथ साइड पे जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे उससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इधर है लेट्स से a × x - 1 है, जब इसके साथ ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 से कैंसिल होगा, जस्ट क्या रहेगा x - 2 × x - 3। तो a के साथ जस्ट आया x - 2 × x - 3। इसी तरह b और x - 2 के साथ जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे x - 2 कैंसिल आउट होगा, x - 1 x - 3 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली c की केस में भी होगा। तो आपके पास ये इक्वेशन हम आइडेंटिटी हमने फॉर्म कर ली। अब इस आइडेंटिटी को फॉर्म करने के बाद फिर क्योंकि अभी ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे तो आपके पास वही दो मेथड्स हैं कि यहाँ तो आप बारी बारी यहाँ से x की वैल्यूज लें और इसके अंदर पुट करते हैं। तो अगर मैंने x - 1 है लेट्स से, तो अगर इसी मेथड से चलते हैं तो x - 1 को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो वहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो x की वैल्यू जो 1 मिलेगी वो आप अपने इस आइडेंटिटी के अंदर आप पुट कर दें। जब आप आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से आपको जब x 1 है तो जहाँ जहाँ पे भी इस आइडेंटिटी के अंदर 1 है 1 का स्क्वायर -10 × 1 + 13 a × 1 - 2 1 - 3 b × 1 - 1 1 - 3 1 - 1 एंड 1 - 2। अब ये देखें ये क्या 1 - 1 0 आएगा, तो ये पूरा 0 × समथिंग 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिमिलरली बी वाली टर्म भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 1 - 1 आ रहा है, जस्ट ए वाली टर्म आगे पास रिमेनिंग रहेगी। मीन टू से यहाँ से आपको ए की वैल्यू आपको उधर जगह से आपको मिल जाएगी। बी टर्म 0 होगी, सी टर्म 0 होगी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इनको आपके पास ए की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली पहले आपने इस फैक्टर को x - 1 को इक्वल टू 0 पुट किया था डिनोमिनेटर, अब आप x - 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दें। अब x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर अगेन आपके कुछ दो फैक्टर 0 बनेंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप x - 3 को इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 3 आएगा, तो x इक्वल टू 3 जो है वो अपने इक्वेशन के अंदर आप इस इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो फिर से कुछ दो फैक्टर्स क्या बनेंगे 0 बनेंगे और आपके पास c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4 मिल जाएगी। जब a b और c की वैल्यूज आपके पास आ चुकी तो आप सिंपली अपने जो सपोजिशन थी ये वाली इसके अंदर a b और c की वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। a क्या था 2 over x - 1, b क्या 3 over x - 2 और c क्या था -4, तो -4 over x - 2। तो अगेन आपका जो ये रैशनल फ्रैक्शन था ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था देखने में, इसकी इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी, कॉम्प्लिकेटेड थी। उसको आपने जब इसमें कन्वर्ट कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में तो इट्स अ बिट ईजियर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिलेशन टू फाइंड इंटीग्रेशन। सो हमेशा जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए तो आप प्रेफर करेंगे आप उसको रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें ताकि इंटीग्रेट करने में आपको कन्वीनियंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास केस 1। ये उससे रिलेटेड कुछ मैंने 4 एग्जांपल्स दी हैं, तो इनके आप अभी इंटीग्रेट नहीं करें लेकिन एटलीस्ट आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसे कन्वर्ट करना आ जाए कि आपने अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो उनके हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे। x के -1 है लेट्स से, तो इसको आप x + 1 और x - 1 लिखेंगे। इस तरह इसके भी फैक्टर बनेंगे, बाकी फैक्टर्स आपको गिवन है। ये सारे के सारे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस 1 के बारे में प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।